नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। प्रोजेक्शन मिरर कर रहे हैं आपको। द माइजर कुछ बातें छुपा रहे हैं, बर्डन हो रहा है आपके पर्सन को। सेलिब्रेशन है, आपके पर्सन बीते हुए लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं, किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आपसे ये दूरियां वो बर्दाश्त नहीं कर सकते गाइस। जो कुछ भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं, आपके पर्सन को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उस बात का, इतना कैसा कोई बोझ सा बन गया है उस इंसान के दिल पर। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ झूठ बोला हो, कुछ बातें छुपाई हो आपसे, और इस वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है अभी। ठीक है, आपके पर्सन ने ऐसी कुछ बातें आपसे छुपाई है जो शायद आज तक आपको ना किसी और से पता चली है, ना या उस इंसान ने आपको बताई है। ठीक है, द माइजर की एनर्जी है। आपके पर्सन एक खजाने की तरह आपको संभाल कर रखना चाहते हैं। ठीक है, और डरते हैं आपके सामने कोई सच्चाई आने से। आपके पर्सन किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसा कुछ हाल हुआ है इस इंसान का कि इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेने हैं, कैसे आपकी तरफ आना है, तो वो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। अभी उनका हाल ये हो चुका है, एक न्यू बिगनिंग सच्चाई के साथ। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ झूठ छुपा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है, तो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेकिन अब वो पर्सन कोई झगड़े फसाद नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में। वो खुशी खुशी रहना चाहते हैं आपके साथ। वो सारी खुशियों को, सारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है। नंबर 3 3 यहाँ पर आया है, 7 नंबर यहाँ पर आया है। 7 कुछ खास हो सकता है। प्रोजेक्शन यहाँ पर जो आया है, आपको मिरर कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो और वही वाइब्रेशन आपके पर्सन की तरफ सेंड हो रहे हैं। उस वजह से आपके पर्सन बहुत नेगेटिव ख्याल में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स हटा देने हैं। 7 नंबर लैक ऑफ क्लैरिटी। 7 नंबर है केतु का। केतु के पास पता ना आपको दिमाग नहीं होता है, शरीर होता है, दिमाग नहीं होता है केतु के पास। तो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी ही यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी आपके पर्सन को कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जबकि उनका इंट्यूशन प्योर है आपकी तरफ आने का, आपके साथ रहने का। छोटी छोटी खुशियाँ भी ज़िंदगी की आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप इस इंसान के ऊपर शक करें, तो इस वजह से वो पर्सन बड़े नाराज़ हैं, सोच रहे हैं उन सब बातों के बारे में, या तो उस इंसान ने अगर आपके ऊपर कभी शक किया था तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी क्या सोच रहे हैं वो, मेजर अरकाना से एक ही कार्ड निकालेंगे। अभी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। द फूल। आपके पर्सन अभी ऐसा उनको लग रहा है कि अभी कोई रिस्क उठाना ठीक नहीं होगा, जबकि वो चाहते हैं आपके साथ हैप्पीनेस, जबकि वो चाहते हैं आपके साथ खुशियाँ। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी कोई रिस्क उठाना ठीक नहीं होगा। ऐसे कुछ सिचुएशन है कि आपके पर्सन चाहते तो है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन वो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार नहीं है, डरते हैं वो। दी फूल को क्लैरिफाई कर लेते हैं, दी फूल यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ सोर्स। देखो वापस वही एनर्जी कि वो पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, आना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन है कि वो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। वो आपकी तरफ आने के लिए जैसे कि सवार है, अभी के अभी ट्रैवल करके आ सकते हैं। कार्ड नीचे गिर गया, कार्ड नीचे गिर गया है, उसमें है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है टेम्परस। देखो गाइज, आपके पर्सन खुद ही आपको छोड़कर चले गए थे, देखो, और अब वो खुद ही आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद आपको छोड़कर चले गए। और आज जब वो खुद ही आपके पास वापस आएंगे तो उनको एक डर भी है ना उनके मन में कि कैसे बैलेंस होगा। आप मना कर दोगे, आप ठुकरा दोगे, आप उनकी जो भी ऑफर वो आपको करेंगे आप ठुकरा सकते हो। ऐसा कुछ डर इस इंसान के मन में है। रिस्क लगता है इस इंसान को कि आप इनकार कर दोगे, और इसलिए ओवर थिंकिंग में बहुत नाराज है आपके पर्सन, बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं गाइस।
राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। चारों से देख लेते हैं अभी उनका हाल क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं वो। मैंने बोला ना कि वो इंसान जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो तो सोच रहे कि बस आपको कॉल किया जाए या मैसेज किया जाए। बहुत लोग ऐसे भाग्यवान होंगे कि उनको कॉल मैसेज आ भी सकता है, लेकिन वो सोच बहुत रहे हैं, ठीक है, आपको कॉल करने का, मैसेज करने का सोच रहे हैं। देखो रात भर सोए नहीं है, कल रात परेशान हो चुके हैं और चाहते अभी के अभी आपसे बात करें, मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। बहुत ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जो आपने दिया है वो आपको लौटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, ठीक है। गिविंग एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वो बहुत फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन उस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे हैं और बेसब्र हो जा रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं, मैनिफेस्ट करने हैं, अट्रैक्शन गजब का हो रहा है उस इंसान को, ठीक है। और नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटस। देखो वापस वही एनर्जी आई है। आपके पर्सन रात भर सोए नहीं हैं, आपके पर्सन बेचैन हो रहे हैं और अभी भी उनका ऐसा हाल है कि बस वो दुआ कर रहे हैं भगवान को कि सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बेकाबू हो रहे हैं आपके पर्सन, देखो, ठीक है। वो बेकाबू हो रहे हैं, वो आपके तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है और इसीलिए आपके पर्सन जैसे कि भगवान को दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। उनका प्यार बेकाबू हो रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, छूना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है उनको और वो आपको छूना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। मे बी उस इंसान को ऐसा ही लगता है कि उनका ये जो दर्द है, उनकी ये जो तकलीफ है, उसकी दवा आप हो, ठीक है। इस इंसान के दर्द की दवा आप बन चुके हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस टेंशन से निकलना, इनकी विश बन गए हो आप और वो अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इस प्यार को निभाना भी चाहते हैं। तो आपके पर्सन का प्यार बेकाबू हो जा रहा है। वो पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आप दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। आपके पर्सन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, देखते हैं आप दोनों की सेम फीलिंग। ओके, देखा, मैंने कहा था ना कितना बेसब्र हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। देखो दोनों की सेम फीलिंग क्या है कि दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते हो, मुलाकात करना चाहते हो, ये दोनों की सेम फीलिंग है, ठीक है। और क्या है, और दोनों को भी रिजेक्शन का डर है। आपको भी लगता है कि वो इंसान ऐसा कुछ बर्ताव करेगा कि इग्नोर कर देगा, और उनको भी यही डर है कि आप उनको इग्नोर कर दोगे, आप उनकी बात को नहीं मानोगे। दोनों को भी इस रिजेक्शन का डर है, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दोनों को भी ऐसा लग रहा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, प्यार इन्वेस्ट किया हो, इमोशंस इन्वेस्ट किए हो, जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, ये दोनों को भी फील हो रहा है। और दोनों भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, दोनों भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। दोनों को भी मंजूर नहीं है एक दूसरे को भूल जाना, दोनों को भी मंजूर नहीं है इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ देना। दोनों भी इस रिश्ते पर काम करना चाहते हो और इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। ये दोनों की सेम फीलिंग है। दोनों को डर लगता है कि सब कुछ खत्म, कुछ ठीक नहीं होगा, और दोनों भी देखो कितना ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से। ये दोनों की सेम फीलिंग है, द लवर्स। ये दोनों की सेम फीलिंग है, द टावर। कितना विरोधाभास है इस फीलिंग में। एक तरफ तो आप एक दूसरे की दुनिया बन चुके हो और एक तरफ आपको दोनों को ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। और प्यार बेसब्र हो रहा है दोनों का भी। ये दोनों की सेम फीलिंग है। इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है।
सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंडशिप है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो अब पहले फ्रेंडशिप में थे और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल चुका है। ठीक है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, लेकिन आप ना उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आप उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो आपको इस रिश्ते पर बहुत काम करना चाहिए, दोनों को भी। और जब आप दोनों मिलकर काम करोगे तो ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा, शादी तक ये रिश्ता जा सकता है। आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, डरो मत आप। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तड़प रहे हो इस बात के लिए कि ये इंसान आपसे मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग फ्रीडम चाहते हो, इस इंसान ने आपको फ्रीडम नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। और आपके लिए मैसेज है कि ओनली टाइम विल टेल, ये वक्त ही आपको बताएगा कि इंसान आपसे कितना प्यार करता है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो ये वक्त ही बताएगा सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो गाइस, बहुत ज़्यादा लकी हो, और दोनों भी एक दूसरे को बहुत चाहते हो, इसमें कोई शक नहीं। के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ये जो भी अननेसेसरी स्ट्रेस है, देखो आपके पर्सन भी कितना स्ट्रेस ले रहे हैं और आप भी, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो आपको बताया जा रहा है कि देखो, स्ट्रेस लेने से कुछ होगा क्या? तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा स्ट्रेस लेने से। इससे अच्छा है कि आप रिलैक्स रहो, आपको कोई टेंशन लेकर चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ दोगे आप। ठीक है, आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं और आप भी। तो ये जो साइकिल है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, चेंज होने वाली है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है और सब कुछ बदल जाएगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कुछ चेंजेस आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, तो परेशान मत होना, डरना नहीं है आपको, सब कुछ ठीक होने वाला है। देखते हैं अभी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन को एक विश्वास है कि अगर आप दोनों मिलकर इस रिश्ते पर काम करेंगे, तो देखो मैसेज भी वही आया था कि आप दोनों को मिलकर इस रिश्ते पर काम करना चाहिए। और आपके पर्सन को भी एक विश्वास है कि अगर आप दोनों मिलकर इस रिश्ते पर काम करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप हर वो नामुमकिन चीज़ जो आपको आज लगती है वो आप मुमकिन कर सकते हो अगर आप साथ मिलकर काम करोगे। आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आई लव यू बिकॉज यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। आप उनकी नज़र में बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के सच्चे इंसान हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा जानते हो कि उस इंसान को कैसे इम्पोर्टेंस देनी है। आपकी नज़र में इंसान बहुत कीमती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते हो, आप कितना भी दूर जाने की कोशिश करो आप तुरंत उनकी तरफ मुड़ जाओगे। ये उनको बहुत पसंद है आपकी बात, कि उनको टेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आप दोनों फ्रेंड हो सकते हो और बाद में रिलेशनशिप में गए हो, वापस वही एनर्जी आई है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हमेशा थे, हमेशा रहोगे। ठीक है, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उनको बहुत इजी फील होता है जब भी वो आपके साथ होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होता है जब आप हाथों में हाथ लेकर घूमते हो, फिरते हो, साथ होते हो। आपके पर्सन को पता है कि आपका प्यार अनकंडीशनल है, पता है। ठीक है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ आपकी नज़र में वो स्पेशल है। इस बात का बहुत अच्छा फील होता है उन्हें, घमंड है उस इंसान को इस बात का। ठीक है, आपके पर्सन को जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हो, जिस तरह से आप उनको किस करते हो, आप बाहों में भरते हो, जो कुछ भी आपने साथ में लम्हे बिताए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपका जो स्टाइल है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे खुद से भी ज़्यादा जानते हो। उनको ऐसा लगता है कि जितना वो खुद को नहीं जानते उससे कई ज़्यादा आप उनको जानते हो। अब देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए गाइडेंस। सबसे पहले है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप इस रिश्ते में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहे हो और यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे उनके बारे में तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो रिलैक्स रहो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, आपको पता है कि क्या रिलीज़ करना है, आपको किस नेगेटिव एनर्जी में आप फंस गए हो और आपको क्या रिलीज़ करना है, ये खुद सोचो और उसको रिलीज़ करो।
और आपकी जीत होने वाली है। जस्टिस तो आपको मिलने वाला है, लिब्रा का कार्ड है। चिंता नहीं करनी है आपको, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, समझ रहे हो? जो भी सपने देख रखे हैं ना, उनके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। आपकी जो भी टफ साइकिल है उसका एंड होने वाला है, द एंड ऑफ टफ साइकिल। तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। किसी की कार्मिक साइकिल खत्म होने वाली है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो दुख दर्द है अब समाप्त होने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।